हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे 12-15 स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो स्ट्रैटेजी हमारा 12:15 के बाद का स्ट्रैटेजी बनने वाला है। मीन्स मार्केट का हाफ सेशन है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लेकर के चले तो 15 मिनट में हमारा टोटल कितना कैंडल बनता है। तो हम जानते हैं कि हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर हम अपना मार्केट को देखें 9:15 में हमारा मार्केट ओपन हुआ और 3:30 में मार्केट जो है वो क्लोज कर जाती है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 15 मिनट का कैंडल को तो टोटल जो कैंडल बनता है वो 25 कैंडल बनती है। अब 25 कैंडल में अगर आप मिडिल कैंडल को देखें यहाँ पे कि बीच का कैंडल कौन है जो एकदम मिडिल कैंडल है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो 13वां कैंडल होगा वो हमारा मिडिल कैंडल होगा, जो कि हमारा 12:15 वाला कैंडल हम उसको बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में वो कैंडल जो हमारा फाइनली बनता है ना वो 12:30 बजे बनता है। तो हम उस कैंडल की आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का जो ये स्ट्रैटेजी है ना ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, और पूरा यूट्यूब में आपको ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं मिलने वाला। और आज का स्ट्रैटेजी बेसिकली जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो निफ्टी और सेंसेक्स में, जिसमें हमारा जो है वीकली एक्सपायरी भी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होता है, जिसमें हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। तो हम बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स में बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी है, सिंपली हमने आपको बताया कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो 12-15 स्ट्रैटेजी है। ओके, तो ये हमारा जो है वो 12-15 स्ट्रैटेजी जो है हो जाता है 12-15 स्ट्रैटेजी। ओके, तो हमने आपको जैसे बताया कि हम बात कर रहे हैं टाइम फ्रेम जो है वो मेरा 15 मिनट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अगर हम यहाँ पे टोटल कैंडल की बात कर ले तो देखिए टोटल कितना हमारा कैंडल बनता है। तो आप जानते हैं कि एक दिन मतलब पूरा मार्केट सेशन की बात करें 9:15 टू 3:30, ओके 3:30 PM। ओके, तो यहाँ पे अगर हम टोटल मार्केट सेशन की बात करें तो यहाँ पे टोटल हमारा कितना कैंडल हो जाता है, तो ये हो जाता है 25 कैंडल। ठीक है जी, 25 कैंडल हमारा यहाँ पे टोटल हो जाता है। अब देखिए 25 कैंडल है तो यहाँ पे हमारा मिडिल कैंडल कौन सा होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मिडिल कैंडल जो हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा 13वां, मतलब जो 13वां कैंडल है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिडिल कैंडल होगा, जो कि बनेगा 12:15 से लेकर के 12:30 बजे, है ना। मीन्स इसको हम एक्चुअली में 12-15 कैंडल के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में 12:30 बजे फाइनली हमारा ये कैंडल बनता है। तो ये हमारा मिडिल कैंडल है, मतलब बीच का कैंडल है। मतलब 12 कैंडल आप इधर रख लो, 12 कैंडल आप इधर रख लो, और बीच का कैंडल आप देख लो, ये हमारा मिडिल कैंडल है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले 12-15 का जो कैंडल है जो कि 12:30 बजे फाइनली बनता है, उस कैंडल के बेसिस पे हम एक बेहतरीन ट्रेड कैसे बना सकते हैं मार्केट में। क्योंकि हम जानते हैं कि सेकेंड हाफ में, क्योंकि एक हाफ तो हमारा हो गया 9:15 में स्टार्ट हुआ मार्केट, तो एक हाफ हमारा खत्म कब हुआ 12:15 में आधा सेशन मार्केट का खत्म हो गया। और 12:15 से लेकर के 3:30 बजे ये हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ पे सेकेंड सेशन की बात कर रहे हैं कि मार्केट जब सेकेंड सेशन में स्टार्ट होगी तो मार्केट कैसा मोमेंटम कर सकता है, और हम कैसे पकड़ेंगे कि हाँ भाई एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये भी जानना होगा ना कि मार्केट मोमेंटम करेगा कि नहीं करेगा 12-15 के बाद, और अगर करेगा तो किस साइड में करेगा, और हम कब एंट्री बनाएंगे, कहाँ पे एसएल रखेगा, और हमारा कितना टारगेट होगा। काफ़ी सारा चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट का साइकोलॉजी को समझना होगा। तो हमें एकदम मार्केट वाइज देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव कर सकती है सेकेंड हाफ में। जैसे हम क्रिकेट मैच में भी देखते हैं ना कि क्रिकेट मैच में फर्स्ट हाफ होता है, सेकेंड हाफ होता है। तो हम देखते हैं कभी फर्स्ट हाफ में अच्छा रन बन जाता है, सेकेंड हाफ में नहीं, कभी फर्स्ट हाफ में कम रन बनता है, सेकेंड हाफ में बेहतरीन, है ना। तो उसी तरह से ये मार्केट भी है, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में मार्केट खेलती है। तो हम यहाँ पे सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं मार्केट में। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो है यहाँ पे 12:15 से लेके 12:30 के बीच में, इसके बाद हमारा जो है ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे कि भाई मार्केट जो है वो किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। उसके लिए हमारा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट हाफ में मार्केट कैसे मोमेंटम किया है। ओके, हमें ये देखना होगा कि फर्स्ट हाफ में मार्केट का मोमेंटम कैसा रहा। अगर देखो फर्स्ट हाफ में जैसे देखिए मोमेंटम की बात अगर हम करें तो मोमेंटम हम 3-4 तरीके से देख सकते हैं। मूव, अगर हम पहला तरीका देखें मूव का,
तो मोमेंटम कैसे हो सकता है कि भैया मार्केट एकदम से ऐसे करके फर्स्ट हाफ मतलब आप समझ रहे हैं 12-15 तक, फर्स्ट हाफ में मार्केट ने एकदम से रैली दिखाया नीचे, ये हमारा रेड कलर से रहेगा, एकदम से नीचे में रैली दिखाया मार्केट ने। दूसरा नंबर मार्केट ने क्या किया, या तो फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ग्रीन, मतलब मार्केट जो है एकदम से ऊपर, फर्स्ट हाफ में मार्केट ने एकदम से ऊपर का मोमेंटम जो है यहाँ पे दिखाया, ठीक है जी, मतलब एकदम से रैली करके आया फर्स्ट हाफ पे मार्केट में। दूसरा नंबर ये भी हो सकता है ना। सेकेंड नंबर क्या ऑप्शन है हमारे पास कि भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है मार्केट में कि मार्केट फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर पाया, मतलब रैली नहीं आया मार्केट में कोई खास। ऐसा हुआ कि मार्केट एकदम से फर्स्ट हाफ में साइडवेज दिखाई दे रही है। अब साइडवेज में आपको पता है भाई, है ना, इस तरह से मार्केट ने एक रेंज बना दिया, साइडवेज हो गया मार्केट, साइडवेज, या तो एक तरह से बोल सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट कहीं ना कहीं हो गया, ठीक है। यहां पे मतलब एक रेंज में फंस गया मार्केट कहीं ना कहीं, ओके। अब उसके बाद एक और मूव हमारा होता है, तीसरा नंबर मूव क्या है कि मार्केट जो है, मार्केट क्या कर रहा है, कभी मार्केट ऐसे करके नीचे आई एक बार और एक बार फिर ऐसे करके ऊपर गया, मतलब इस तरह का मूव हुआ, दोनों साइड में मार्केट चल गई। तो अब हम तीसरा मतलब सेकेंड हाफ जब आएगा तो वहां पे कैसा मोमेंटम आएगा, या फिर यहां पे कैसा मोमेंटम आएगा, या फिर हम कैसे रिएक्ट करेंगे ऐसे मार्केट को, या फिर ऐसे मार्केट में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो देखिए अब हम यहां पे बात करते हैं, जैसे देखिए अगर रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे रहा है, ओके, ये रेंज बाउंड हमें मार्केट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि कहीं ऐसा ना हो भाई कि पूरा दिन भर मतलब सेकेंड हाफ में भी मार्केट रेंज में ही रह जाए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई है तो चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि सेकेंड हाफ में भी मार्केट रेंज बाउंड रह जाए। लेकिन हाँ, बहुत बार आपने ये भी देखा है कि मार्केट जो है रेंज में है, लेकिन उसके बाद अगर इस रेंज से बाहर जब निकलती है तो मार्केट ने बेहतर बड़ा मूव मार्केट ने यहाँ से दिखा दिया। ये आप देखते हैं जनरली कि इस तरह का भी मूव हमें देखने को मिल जाता है, बड़ा मूव आ जाता है, या फिर मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया और ऊपर में भी बड़ा मूव आ गया मार्केट में, ऐसा भी होता है एकदम। जब मार्केट यहाँ से मूव करती है एकदम पावर मूव होता है उसमें, और बहुत अच्छा खासा मार्केट चली जाती है, तब हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया मार्केट में, जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो ऐसे मार्केट को हम कैसे पकड़ेंगे कि अभी तक रेंज बाउंड है और मार्केट एकदम से मोमेंटम दिखा दिया, ठीक है। चलिए, और रैली में हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला अगर हम रेंज बाउंड मार्केट की बात करें, साइडवेज मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे आपको जो है ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, आपको ये रेंज को मार्क करना होगा जो रेंज मार्केट ने बना रखा है, और रेंज पे आपको ये देखना होगा कि भैया मार्केट जो है ये रेंज को ब्रेकआउट करे डाउन साइड में, रेंज को ब्रेकआउट करे डाउन साइड में, रेड कैंडल एक बने इसके नीचे, तो चांसेस है कि मार्केट बेहतरीन मोमेंटम के साथ में जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम ना कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते, क्योंकि मार्केट इतना स्पीड में निकलती है ना, जब मार्केट रेंज तोड़ती है इतना स्पीड में जाती है ना मार्केट नीचे, कि जब आप कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे तो पता चलेगा मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बन गया कि हम मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाए वहाँ से, ये चीज़ें भी होती है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना, हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि भैया जैसे ही मार्केट ने रेड कैंडल के साथ में इसको काटा, बस हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और जो करंट कैंडल हमारा जिसमें हमने एंट्री बनाया उसी का हाई पे एसएल रखेंगे, इसी के हाई पे हम एसएल लेकर के एकदम कटते ही मार्केट में एंट्री बनाएंगे, वहाँ पे चाहे हमारा जहाँ भी प्रीमियम हो वहीं पे एंट्री बनाएंगे। हमें कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना, क्योंकि ऐसे मार्केट में जब मार्केट पावर मूव दिखाएगी ना तो बहुत स्पीड में मार्केट निकलेगा वहाँ से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेंज बना है ना, इसमें जो सबसे लोअर पॉइंट होगा वहीं पे आप अपना रेंज बनाइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लाइन कहाँ पे खींच रहे हैं, जो एकदम मार्केट ने जहाँ पे लोअर बना रखा वहीं पे आप लाइन खींचेंगे। मान लो जैसा ऐसे करके कैंडल बना, ऐसे करके कैंडल बना, ऐसे करके, तो ये वाला पॉइंट पे आप लाइन खींचेंगे यहाँ पे। ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं, आपको एकदम लोअर पॉइंट पे लाइन खींचना है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या करना है, एकदम से जैसे ही कटेगा वैसे ही हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, इसी कैंडल के हाई पे एसएल रखेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे मोमेंटम। अगर मोमेंटम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा वहाँ पे लगने जा रहा है, बस और कुछ नहीं,
ठीक है। दूसरा नंबर हमारा है कि अगर मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट लिया तो यहां पे भी हमें क्या करना, हमें एकदम कैंडल को कटने का, मतलब हाई को कटने का, जहां पे एकदम हायर पॉइंट होगा वहीं पे अपना लाइन खींचेंगे, जैसे ही कटेगा ऊपर के साइड का एंट्री लेंगे और इसके लो पे हमारा एसएल होगा, सिंपल। उसी कैंडल के लो पे हमारा एसएल होगा, सिंपल। और हम यहां से अप साइड के लिए मार्केट को देखेंगे। तो ये हमारा हो गया, क्योंकि यहां पे हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और अगर बड़ा मूव नहीं हुआ तो सिंपली आपको पता है कि यहां पे मार्केट साइडवेज है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा या थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको मार्केट दिखा देगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर 3 बजे तक मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको पोजीशन काटना ही है। लेकिन हाँ, यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि फुल्ली आईटीएम पे काम करें, ओटीएम पे काम ना करें। ऐसा ना हो कि हम ओटीएम लेके बैठ गए। आप एक्सपायरी कभी कभी लीजिए, सेम डे का भी एक्सपायरी लेके बैठ सकते हैं, लेकिन फुल्ली आईटीएम पे काम करना, ताकि भैया मार्केट अगर मोमेंटम हमारे साइड में मार्केट आए तो मोमेंटम हमें मिले। ऐसा ना हो कि पता चला हमारे सारे साइड में तो मार्केट आया, लेकिन क्या हुआ, हमारा प्रीमियम ही नहीं भागा, प्रीमियम में मोमेंटम ही नहीं आया, तो फिर कोई फायदा होगा नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया कि साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो हम किस तरह से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जब मोमेंटम मिलता है ना, बड़ा मोमेंटम मिलता है, मतलब जितना आप स्टॉप लॉस रखे ना, शायद उसका 5:1 तक आपको मोमेंटम मिल जाएगा। अगर मार्केट को मोमेंटम करना होगा, बड़ा मोमेंटम आएगा मार्केट में वहाँ पे, है ना। और अगर नहीं आना होगा तो फिर वही मार्केट साइडवेज रह जाएगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें रिस्क होता नहीं है मार्केट में, बस आपको ओटीएम में नहीं जाना है, ताकि आपका जो है वहाँ पे प्रीमियम डीके ना देखने को मिले। तो फिर आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते हैं बाद में अपना यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये, अगर मार्केट ने एकदम से रैली कर रखा है नीचे के साइड में या ऊपर के साइड में, एकदम से रैली हुआ है मार्केट में, तो क्या होगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अब हमारा जब 12:15 से 12:30 बजे के बीच में जब मार्केट का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, अब सेकेंड हाफ में मार्केट कैसा मोमेंटम करेगी, क्या जो है मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है, तो यहाँ पे हमको सिंपली ये ध्यान रखना है कि भैया हमारा जो 12:15 से 12:30 बजे के बीच में अब जो कैंडल बनेगा, यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगा हमारा, मान लो ऐसे करके जो भी कैंडल बना, या फिर यहाँ पे जो भी ऐसे करके कैंडल बना, ठीक है, हमको इसका करना है हाई मार्क। ये कौन सा कैंडल है, 12:15 से 12:30 बजे के बीच का, जो कि 12:15 के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ठीक है। और ये है हमारा लो। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, बस हमको यहाँ पे यही करना है भैया, अगर हाई कटेगा, हाई के साइड में जाएंगे तो एसएल हमारा लो पे रहेगा, और अगर लो कटेगा, है ना, तो लो के साथ में हम जाएंगे, एसएल हमारा हाई पे यहाँ पे रहेगा। इस तरह से जाएंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसा होता है कि जब मार्केट ऊपर से ही रैली करते हुए आया है तो आपको यहाँ पे भी मार्केट कंटिन्यू रैली करता हुआ नजर आ सकता है, और मार्केट नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, और आपको अपने ही साइड में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रैली के केस में चांसेस जो होता है कि अगर मार्केट सुबह से बियरिश रैली किया है तो चांस है कि और मार्केट बियरिश रैली करेगा, और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको नीचे के साइड में ब्रेक होते हुए मार्केट पूरी तरह से रैली कर जाए और बड़ा मूव देखने को मिल जाए मार्केट में, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सुबह ही से अगर जो है मार्केट ने बुलिश रैली दिखा रखा है, एकदम से ऐसे करके रैली हो रहा है, और हमने देखा कि हमारा टाइम हो चुका है फर्स्ट हाफ खत्म मार्केट का, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा 12:15 से 12:30 बजे के बीच का कैंडल जो बनेगा उसका हम हाई मार्क करेंगे, उसका लो हम लो मार्क करेंगे। और देखिए हाई अगर ब्रेक होगा तो हाई के साइड में जाएंगे, लो ब्रेक होगा तो लो के साइड में हम यहाँ पे जाएंगे भाई। सिंपल ये हमारा फंडा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है जी। चले, तो ये हमारा हो गया कि भाई हमें क्या करना है मार्केट में। और यहाँ पे भी चांसेस यही होता है कि अगर सुबह से मार्केट ने रैली जो है अप साइड का दिखा रखा है तो चांसेस है कि आगे भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है इस रैली को, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर जो सिचुएशन हमारा है कि मार्केट ने क्या कर रखा है, मार्केट ने भैया नीचे या ऊपर, या फिर पहले ऊपर गया और उसके बाद मार्केट नीचे, ऐसे करके कुछ मोमेंटम कर रखा है। मतलब 12:30 बजे तक मार्केट ने ऊपर नीचे वाला मोमेंटम पूरा बना रखा है। अब क्या किया जाए यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई ये एकदम से मार्केट जो है नीचे भी आया और ऊपर भी गया, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा तो कंफ्यूज करना चाहता है यहाँ पे। ये कंफ्यूजन जोन है मार्केट का यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एसएल भी लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इस समय में,
है ना। यहाँ पे एसएल भी लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि एसएल आपका लग जाए मार्केट में, क्योंकि हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 12-15 से लेके 12:30 बजे के बीच का जो भी कैंडल बनेगा, चाहे वो रेड हो ग्रीन हो जो भी हो, हमने उसका हाई मार्क करना है और हमने उसका लो मार्क करना। आप देखिए हाई टूटेगा तो हाई के साथ में जाएंगे, लो टूटेगा तो लो के साथ में हम यहाँ पे जाएंगे मार्केट में, यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे एसएल लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ऐसे मोमेंटम दिखा रहा था मतलब पहले ही फर्स्ट हाफ में ही मार्केट एक बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मोमेंटम कर रहा था, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है और मार्केट का वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो स्टॉप लॉस लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा उस पे होता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन जिस साइड में आपको मोमेंटम मिलेगा वो बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा, तो इसमें 1 से 2 बार आप एंट्री भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ जो आपको टारगेट मिलता है वो आप आराम से देखोगे कि वो हमको 3:1 तक का टारगेट मिलेगा, बाद बाकी आप वहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट हम थोड़ा छोटा रखते हैं, मतलब 1:2 का टारगेट, और उसके बाद एसएल ट्रेल आप कर सकते हैं, ओके, ऐसा काम कर सकते हैं मार्केट में। तो ये 3 सिचुएशन होता है जब मार्केट फर्स्ट हाफ जो है यहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे देखिए ये मेरा चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लूँ तो अब देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, ये देखिए, है ना। अब देखिए अगर हम 12-15 की बात करें तो 12-15 में कौन सा कैंडल बना हुआ वो चीज़ को हमको देखना होता है। देखिए जैसे अब आप देख रहे हैं 12-15 का मतलब क्या है, 12-15 से लेके 12:30 बजे के बीच का। अब देख रहे हैं ये कैंडल बना हुआ, तो अब ये कैंडल बना हुआ है और आप देख रहे हैं ऊपर से रैली आ रहा है मार्केट में। ऐसे तो हमको हाई लो ही मार्क करना, अब हमने यहाँ हाई मार्क किया, यहाँ लो मार्क किया, भैया लो टूट गया, अब लो टूट गया तो लो के साथ में गए मार्केट में, सिंपल है। ये हमारा सेकेंड हाफ है जहाँ पे आप देखते हैं कि अगर एक्सपायरी होगा तो हीरो जीरो भी लगेगा मार्केट में, एक बड़ा मूव भी हमको देखने को मिल जाएगा अगर एक्सपायरी होगी तो। बाद बाकी हम इसमें सिर्फ और निफ्टी और सेंसेक्स में ही देखते हैं। अब देखो निफ्टी में अगर मेरा पोजीशन बन गया तो समझो सेंसेक्स में भी बन गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दोनों इंडेक्स सेम ही चलता है। तो अगर मान लो मेरा निफ्टी में यहाँ बियरिश पोजीशन बन गया तो आप सेंसेक्स में भी वही सेम सेटअप से आप बियरिश हो सकते हैं वहाँ पे, ओके। यह हमारा हो गया। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है सुबह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा है। आप देख रहे हैं ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा चल रहा है, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट किया है मार्केट ने एकदम से सुबह। अब देखो यहाँ पे हमारा 12-15 का कैंडल जो है, हाँ जी देखिए ये वाला कैंडल है। अब ये वाला कैंडल जब मार्केट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करती है ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है मार्केट, ये तो है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12-15 में तो आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे इसी कैंडल में, और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए मार्केट नीचे गया है, नीचे गया मार्केट यहाँ पे, है ना, ब्रेकआउट भी किया और नीचे गया। इतना बेहतरीन तरीके से मार्केट नीचे गया क्योंकि रेंज बाउंड है मार्केट, है ना। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट नीचे का मोमेंटम बना करके नीचे गया है पूरी तरह से, और अगर हम नहीं निकल पाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्रीन कैंडल बन गया है, जो कि आप जानते हैं वो मेरा स्टॉप लॉस है। अगर हम नहीं निकल पाए तो वो मेरा स्टॉप लॉस है। सेकेंड टाइम में फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद मार्केट ने मूव दिखाया। तो देखिए सुबह से अगर मार्केट ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया तो स्टॉप लॉस लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम वहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम टारगेट छोटा रखते हैं, इस जगह पे बड़ा टारगेट नहीं रखते। 1:2 मिल गया तो बहुत है, क्योंकि आप देखो जैसे हमारा ये कैंडल है, मैंने आपको बताया कि ये हमारा 12-15 से 12:30 के बीच। अब ये कैंडल से हमारा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमारा एंट्री आया इस जगह पे। अब एंट्री हमारा आप देख रहे इतना हमने रिस्क लिया है, तो आप देख रहे मार्केट अगर यहाँ तक आया है तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छा रिवॉर्ड हमको यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। मार्केट एक कंफ्यूजन जोन क्रिएट कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे चल रही है मार्केट, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है मार्केट। तो वहाँ पे आपको थोड़ा टारगेट अपना छोटा रखना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी निकलने का ट्राई करना पड़ेगा मार्केट से, है ना, तो वो आपको बेहतर मोमेंटम दिखा सकता है। और सेकेंड टाइम में फिर से एंट्री बनेगा तो फिर से आप जो है मार्केट में एंट्री बना सकते हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन टारगेट छोटा होगा, ठीक है जी। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये 12-15 से 12:30 के बीच का कैंडल है ये हमारा, देखिए ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर गई है तो यहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिला। अब देखिए सुबह से ही यहाँ पे मार्केट में रैली हो रहा था,
अब यहाँ 12-15 का कैंडल आप देख लीजिए, ये वाला कैंडल है, इसका हाई है, इसका लो है, देख लीजिए। अब देखिए इसका हाई लो, अब हम देख रहे हैं हाई टूट गया, और हाई टूटने के बाद मार्केट ऊपर का मोमेंटम बेहतर। अब देखो ये जो है ना, ये हीरो जीरो मूव है, ये हीरो जीरो मूव है, ये बड़ा मूव है मार्केट में, क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम से टूटा और इसके ऊपर मार्केट ने बड़ा मूव दिखा दिया, बड़ा मूव है मार्केट में। तो ये हमारा सेकेंड हाफ में बेहतर मोमेंटम जो है मार्केट ने किया। फर्स्ट हाफ में मोमेंटम जो मार्केट ने किया था उससे कई ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मार्केट ने सेकेंड हाफ में दिखाया। ये जो 4 कैंडल बना, एकदम से पावर मूव आया मार्केट में, तो ये हमारा जो है हम कैप्चर कर सकते हैं सेकेंड हाफ में जा करके। तो बस हमें कंडीशन को ध्यान में रखना है कि कंडीशन हमारा क्या है। आप इसको निफ्टी में चेक कीजिए, सेंसेक्स में चेक कीजिए, आप चाहे तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में भी जा सकते हैं, वॉलेटिलिटी वहाँ भी कम नहीं होता है ना। और आप चाहे तो अगर किसी स्टॉक में जाना चाहे तो मतलब एक टॉप क्लास का स्टॉक में आप जा सकते हैं। जैसे आप जानते हैं जो उन स्टॉक में जो जिसमें एफएनओ होते हैं, जिसमें सीईपी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, वो सारे स्टॉक में भी आप देख सकते हैं जा करके, है ना। क्योंकि सेकेंड हाफ का जो कैंडल होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखोगे रिलायंस को, रिलायंस आप जानते हैं एक टॉप स्टॉक है, या फिर हम एचडीएफसी बैंक की बात कर ले, आईसीआईसी बैंक की बात कर ले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, तो ये सब टॉप कंपनी का स्टॉक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भैया 12-15 का कैंडल कहाँ पे है, मिडिल कैंडल हमारा कहाँ है, देखें तो मिडिल कैंडल हमारा ये वाला है, ये है मिडिल कैंडल। देखिए मिडिल कैंडल हमने मार्क किया, यहाँ पे मिडिल कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने एंट्री बनाया, एसएल हमारा यहाँ पे है। आप जानते हैं अपोजिट कैंडल जब यहाँ पे बनेगा तब जा करके मेरा एसएल लगता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि एसएल ऐसे ही देते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बड़ा मूव है, क्या भयंकर वाला मूव मिला है मार्केट में, देख रहे हैं। मतलब आप देखोगे निफ्टी 50 से ज़्यादा बेहतर आप टॉप क्लास का स्टॉक में जा करके देखोगे, निफ्टी में मतलब रिलायंस में, या फिर भारतीय एयरटेल हो गया, मैंने कुछ लॉक भी कर रखा है, एचडीएफसी बैंक हो गया, है ना, या एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। मतलब बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा बेहतर मोमेंटम रहता है हमेशा, और साथ में रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ये सब में मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देख लीजिए, मतलब टॉप क्लास का स्टॉक बेहतर मोमेंटम करता है, जहाँ पे वॉलिटिलिटी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा स्टॉक को उठा लिए मल्टी बैगर, या फिर एकदम से, है ना, छोटा मतलब अमाउंट वाला स्टॉक, जिसमें पता चला कि हमारा मोमेंटम तो बना, सेटअप तो बना, लेकिन मूव ही नहीं किया मार्केट ने, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से सेल भी कर सकते हैं, या यहाँ से इसका पुट भी बाई कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ से आपको मोमेंटम आप देख रहे हैं क्या बेहतरीन मोमेंटम जो है मार्केट ने दिखाया है, ठीक है। तो 12-15 से लेकर के मतलब 12:30 बजे के बीच का कैंडल जो होता है बेहतर होता है। कभी कभी स्टॉप लॉस भी लेता है मार्केट, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं ले सकता है मार्केट, कभी कभी स्टॉप लॉस भी लेता है, लेकिन बड़ा मोमेंटम जैसे आप देखो यहाँ पे, है ना, 12:15 से लेकर 12:30 बजे के बीच का कैंडल ये वाला है, ये ओके। अब देखो हाई ब्रेक हुआ है, हाई के साथ में हम ऊपर गए, एक अच्छा मूव दिखाया, और जब मार्केट इसका लो तोड़ा तो लोस के साइड में भी एक बड़ा मूव देखने को मिला, है ना। तो आप देख रहे हैं कि क्या बेहतरीन तरीके का मूव जो है मार्केट यहाँ पे हमारा दिखा रही है। जैसे ये भी कैंडल को आप देख सकते हैं, ये कैंडल है हमारा, है ना, और यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, और देख रहे क्या पहाड़ चढ़ा है मार्केट यहाँ से। मतलब स्टॉक में भी बेहतरीन तरीके का मूव आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी टॉप क्लास का स्टॉक को आप उठा लीजिए, टॉप क्लास का स्टॉक को, ओके। मतलब ऐसा स्टॉक जिसमें वॉलिटिलिटी तो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो आज का कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और आपका लाइक का हमें हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि आपका लाइक जो है ना हमारा उत्साह हमेशा बढ़ाता रहता है भाई, कि हम आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेकर के आए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।